हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो आज अपन बात करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। यदि किसी पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर विभव सब जगह समान हो जाए तो उसे बोलेंगे समविभव पृष्ठ। उसे क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। अपने विभव की परिभाषा पढ़ी थी या विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। यदि समविभव पृष्ठ की बात करें तो समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाएंगे तो किया गया कार्य क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जानना, सबसे पहले बात करेंगे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उसके बाद में बात करेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म के बारे में, जहां से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम का विशेषकर बात करूं तो यहाँ से एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लगभग हर बार देखने को मिलता है। तो आज बात करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान। जैसे मान लो ये कोई समविभव पृष्ठ है ये कोई समविभव पृष्ठ है, इस पर ए बिंदु और दो बिंदु, इन दोनों का विभव क्या हो जाएगा? समान होगा। यहाँ पर v है तो यहाँ पर भी कितना होगा? v होगा। दोनों जगह विभव का मान क्या रहेगा? समान। अब यदि मैं किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ कार्य करूंगा, तो कार्य बटा उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर। और दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो गया? v माइनस वी बराबर 0 बटा W बटा Q। यानी आवेश तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 कार्य। यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? सदैव शून्य होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। कोई भी जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने प्रदर्शित कर दिया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, ये विद्युत क्षेत्र E है। तो यहां पर समविभव पृष्ठ कैसा होगा? जानना, विद्युत क्षेत्र के सदैव कैसा रहेगा? लंबवत रहेगा। विद्युत क्षेत्र के क्या रहेगा? लंबवत। लंबवत रहने का मतलब क्या हो गया? ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये तीन पृष्ठ ले लिए मैंने, A B C। बात करेंगे इसके समविभव पृष्ठ की, तो विद्युत क्षेत्र मान लो इस प्रकार आ रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या जा रही है? इस प्रकार जा रही है। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ क्या होगा? इस प्रकार इसके लंबवत रहेगा। विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ एक दूसरे क्या रहेंगे? लंबवत। लंबवत रहने से क्या होगा? सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक साथ में इस पृष्ठ पर आपतित होगी, एक साथ में पृष्ठ पर आपतित होगी। और जो भी स्रोत आवेश होगा उससे जब समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक साथ में आपतित होगी तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान भी क्या होगा? समान होगा। तो जानना, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य सदैव एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। दूसरा यहां पर पूछा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर ये समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करने का तरीका रहेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा आप लंबवत खींचो, पैरेलल खींचोगे, उसके लंबवत किसको प्रदर्शित करना है? समविभव पृष्ठ को। अब जानना, इस पृष्ठ का विभव मैंने मान लिया VA, इस पृष्ठ का विभव कितना होगा? VB, और इस पृष्ठ का विभव कितना होगा? VC। यानी ऐसा नहीं बोलोगे कि
ए बी सी तीनों के विभव समान हो जाएंगे। जानना समविभव पृष्ठ क्या ए, समविभव पृष्ठ क्या बी है, समविभव पृष्ठ क्या सी है। लेकिन वी ए, वी बी और वी सी आपस में बराबर नहीं होंगे। यदि किसी आवेश को ए पृष्ठ में घुमाया जाए तो कार्य शून्य होगा, यदि ए से बी में लेकर आएगा तो कार्य शून्य नहीं होगा। इस चीज को जानना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी बी का मान वी ए से क्या रहेगा? कम रहेगा। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? वी ए का मान रहेगा, उसके बाद वी बी का मान रहेगा, उसके बाद किसका रहेगा? वी सी का। क्यों रहेगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर विभव का मान क्या होगा? घटेगा। इस चीज को जानना। अपन आगे डेरिवेशन भी करेंगे विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध वाला, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट को। विद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए वी ए का मान सर्वाधिक रहेगा, वी बी का मान उससे कम रहेगा और वी सी का मान क्या होगा? उससे भी कम रहेगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए। एक, समविभव पृष्ठ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार्य सदैव शून्य होगा। दूसरा, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य सदैव 90 डिग्री का एंगल होगा। और समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करने का तरीका ये रहेगा। 3 पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंटों को एक एक करके लिखेंगे। तो समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। पहला पॉइंट क्या रहेगा? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। विभव का मान समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। दूसरा, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। इस पॉइंट को जानना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुणधर्म से जानना, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। यदि आपको क्वेश्चन में आपको दे दे कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव का मान 5 वोल्ट है और अन्य बिंदु दे दे उस पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो उस पर भी कितना रहेगा? 5 वोल्ट का मान 5 वोल्ट के बराबर ही रहेगा। या फिर बोल दे समविभव पृष्ठ के एक कोने पर क्यों आवेश स्थित है, उसको अपोजिट साइड में दूसरे कोने पर ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ सदैव लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ सदैव लंबवत होता है। ठीक है। समविभव पृष्ठ में एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ सदैव क्या रहेगा? लंबवत रहेगा। अर्थात समविभव पृष्ठ वे विद्युत क्षेत्र के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज को जानना। सारे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, अगला पॉइंट हो जाएगा
दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यहां पर जाना डायग्राम भी बना सकते हैं समविभव पृष्ठ वाला, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं आप, ये बाद में बना देंगे पॉइंट को। अगला पॉइंट रहेगा दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे मैंने मान लिया यहां पर कोई एक पृष्ठ है ए पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ है बी पृष्ठ है, इसका विभव VB हो जाएगा, इसका विभव VA है। ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं है VA पृष्ठ ये हो जाए और B पृष्ठ ये हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अब संभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट पर जो ये क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन वाला, तो इस पॉइंट पर विभव VA भी रहेगा और VB रहेगा, और किसी भी एक बिंदु पर दो विभव संभव नहीं है। जानना, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होते हैं, जो कभी संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो विभव का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस चीज को जानना। अगला जो पॉइंट रहेगा, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होते हैं, विभव के दो मान प्राप्त होते हैं, जो कभी संभव नहीं, जो कभी तो जानना, यहां से चारों पॉइंटों से ही प्रत्येक पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस चीज को विशेष कर जानना, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे, जो कभी संभव नहीं है। तो इन पॉइंटों से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले से ही जानना। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद दो डायग्राम और बताऊंगा समविभव पृष्ठ का ही, वहीं से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, एक एक नंबर के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट कर लो। अगला जो डायग्राम पूछा जाता है, बिंदु आवेश के कारण, 500 पॉइंट हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, तो जानना बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने ये प्लस क्यू आवेश ले लिया, क्या ले लिया? प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? सदैव तल के लंबवत बाहर की ओर निकलेगी। और आपने बिंदु आवेश के कारण विभव का मान पढ़ा था V बराबर KQ/R, यानी इस स्रोत आवेश से R दूरी पर जितने भी विभव रहेंगे सब जगह विभव का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। आपने बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा था V बराबर KQ/R। Q क्या है? स्रोत आवेश से, और R क्या है? स्रोत आवेश से दूरी। तो ये स्रोत आवेश हो गया। स्रोत आवेश से R दूरी पर चारों तरफ एक बिंदु लूंगा जहां पर विभव का मान क्या रहेगा? समान। इन सब बिंदुओं को मैं मिला देता हूं तो मेरे पास किसका निर्माण हो जाएगा? ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। और ये पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। चाहे नेगेटिव आवेश हो, नेगेटिव आवेश होगा तो एरो अंदर की तरफ हो जाएगा, लेकिन विभव के लिए डायग्राम यही बनेगा। ये जो पॉइंट, बिंदु पॉइंट मिला रहे हैं स्रोत आवेश से R दूरी पर, यानी इधर भी R दूरी पर, इधर भी R दूरी पर, इधर भी R दूरी पर, इधर भी R दूरी पर,
ये भी r दूरी रहेगी, यानी प्रत्येक दूरी क्या r है। तो r रेडियस का एक गोला बना देंगे, उस गोले की परिधि होगी, वो परिधि क्या कहलाएगी, समविभव पृष्ठ कहलाएगी। वो परिधि क्या कहलाएगी, समविभव पृष्ठ कहलाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जानना ये भी पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है। अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कीजिए। छठा पॉइंट, एक समान, इसको इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है, समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कीजिए या फिर रचना कीजिए, प्रदर्शित करना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करने का तरीका ये रहेगा, विद्युत क्षेत्र को एरो के साथ में बनाएंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, इसमें जो समविभव पृष्ठ बनेगा ये वाला बनेगा, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, जो आपका मन करे। ए पृष्ठ, बी पृष्ठ और सी पृष्ठ, इस पर विभव हो जाएगा VA, इस पर विभव होगा VB और इस पर विभव होगा VC। तो जानना VA बड़ा होगा किससे, VB से, बड़ा होगा किससे, VC से। ये आपको जब भी क्वेश्चन पूछ ले समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, तो इस चीज को रचना करेंगे। अब जानना, आवेश को A पृष्ठ से B पृष्ठ पर ले जाए तो कार्य शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा। वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के विभवांतर के बराबर। यदि एकांक आवेश को A पृष्ठ से B पृष्ठ पर लेके जा रहा हूं तो किया गया कार्य इन दोनों के विभवांतर के बराबर होगा। यदि एकांक आवेश को A से C पर लेके जा रहा हूं तो VA माइनस VC के बराबर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये अपना समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी परिभाषा बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं वो भी। तो इसलिए जानना, समविभव पृष्ठ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है एकदम। यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे तो पेपर में ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इस चीज़ को जानना है तो अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको अच्छा लगे तो और ज़्यादा शेयर करो, ताकि अपना जो YouTube चैनल है थोड़ा सा बड़ा हो सके और अपन जल्द से जल्द लाइव क्लास पर आ सकें। तो अगला पॉइंट रहेगा, अगला डेरिवेशन करेंगे, छोटा सा है, विभव व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। अगला जो डेरिवेशन रहेगा यहां शुरू करता हूं। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, विभव व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। तो जानना, यहाँ पर अपन डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ना आपको। तो देखो, मान लिया मैंने कोई एक प्लस Q आवेश स्थित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर क्या होता, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E। उस विद्युत क्षेत्र में मैंने 2 बिंदु मान लिए, A व B, 2 बिंदु मान लिए A व B। दोनों बिंदु एकदम पास पास में, दोनों बिंदु क्या एकदम पास पास में, इनके मध्य का डिस्टेंस क्या है, dx है। इनके मध्य का डिस्टेंस कितना मान लिया, dx है। अब अति पास पास मानने का रीजन क्या है जब 2 बिंदु एकदम पास पास रहेंगे तो इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा, एक समान। तो यही लैंग्वेज के रूप में लिखूंगा। माना किसी धन आवेश प्लस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। इस विद्युत क्षेत्र में
दो बिंदु ए व बी अति निकट है, अति निकट है, जिसके कारण दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान माना जा सकता है। तो जानना बिंदु कोई Q है, Q स्रोत आवेश से इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न का, उस विद्युत क्षेत्र में मैंने दो बिंदु मान लिए A व B जो अति निकट है, इनके मध्य की दूरी dr है जो बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्यों मान रहे इसके लिए, क्योंकि वहाँ उन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा। उस बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो जानना A बिंदु से किसी परीक्षण आवेश को B तक ले जाने के लिए किया गया कार्य यानी मैंने कोई एक परीक्षण आवेश Q0 रखा A पर। अब इसको कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, A से B तक लेके जा रहा हूँ। कहाँ पर लेके जाऊंगा, A से B पर। जैसे ही मैं इस परीक्षण आवेश को A पर रखूंगा तो इस धन आवेश के कारण इस साइड में क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा F। और इस विद्युत बल के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और ये बाह्य बल क्या करेगा, उसको A से B तक विस्थापित करेगा। जानना बिल्कुल अल्प विस्थापित करवा रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। छोटा सा विस्थापन है तो कार्य भी कैसा प्राप्त होगा, छोटा। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं dw बराबर F बाह्य इंटू dr। मैंने बाह्य बल लगाया और dr विस्थापित कर दिया तो कार्य भी मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, अल्प कार्य प्राप्त हो गया। और मुझे पता है यहाँ से विद्युत बल और बाह्य बल एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, F बाह्य बल बराबर होगा माइनस में एपी के, माइनस में होगा एपी के। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ समीकरण में, तो dw बराबर हो जाएगा माइनस में एपी इंटू dr, माइनस में एपी इंटू dr। अब जानना आपको बताएं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होता है, F E बराबर हो जाएगा Q इंटू ई के बराबर। अब Q0 को लेके जा रहे हैं तो Q0 इंटू ई। इसको समीकरण 1 दे दिया। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, एपी का मान रखेंगे तो dw बराबर माइनस Q0 ई और क्या हो जाएगा dr। ये समीकरण मेरे पास क्या हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। और विभव की परिभाषा से, विभव की या विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से मैं ये लिख सकता हूँ dv बराबर होगा dw बटा Q0 लिख दूं, dw बटा क्या हो जाएगा Q0। यदि Q0 आवेश को यानी परीक्षण आवेश को अल्प कार्य करते हैं A से B तक लेके जाने के लिए, तो विभवांतर कितना होगा, dv के बराबर होगा, अल्प होगा। अब यहाँ से dw का मान निकालना चाहूँ, dw बराबर क्या हो जाएगा Q0 इंटू dv।
ये समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 देखते हैं। समीकरण 2 व 3 से dw यहाँ पर है, dw यहाँ पर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो राइट साइड को बराबर करेंगे Q0 इंटू डी बराबर माइनस में Q0 ई इंटू डी आर। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, dv बराबर माइनस में ई डी आर। अब डी आर को भाग में लेके जाऊँ तो मैं ई बराबर, मैं माइनस का डी आर लेके जाऊँ तो माइनस dv बटा क्या लिख सकता हूँ, डी आर लिख सकता हूँ। एक रिलेशन मेरे पास ये आ जाएगा। समीकरण इसको 4 दे रहा हूँ, इसको दे दिया 5। समीकरण 5 से क्या प्राप्त हो रहा है, ई बराबर है dv बटा डी आर। इस dv बटा डी आर को क्या बोला जाता है, dv बटा डी आर को बोला जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, dv बटा डी आर को क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ में विभव का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा, और उसके मान को परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। और विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच में रिलेशन क्या हो गया, ई बराबर हो गया dv बटा डी आर। यानी विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, एक रिलेशन आपके ये आ गया। यदि मेरे पास अल्प विभवांतर आया, मुझे समाकलन करना है, विभव ज्ञात करना है, तो मैं समीकरण 4 का क्या करूंगा, यहां पर पहले लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऋणात्मक ठीक है, विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर है। यहां तक डेरिवेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि मुझे और ज्यादा रिलेशन निकालना है तो समीकरण 4 का क्या कर रहा हूं, समाकलन। समीकरण 4 का समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से v, और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e और डी आर, कहां से कहां तक, a से b तक, a से b तक। तो इसका समाकलन करोगे v आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, a से b तक माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर, यदि मैं आवेश के समीप लेके जाऊंगा, आवेश के समीप लेके जाऊंगा, तो ऋणात्मक मान की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। ऋणात्मक मान की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब वो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। विभव का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो विभव का मान घटेगा, और पास में जाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यदि ये क्या हो गया, ए से बी तक जा रहे हैं, यदि बी से ए तक आए हैं तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि बी से ए की ओर है, ए की ओर बी से ए तक लाया जाए तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, b से a e डॉट डी आर। इस चीज को जानना, अच्छे से समझना है। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर इंटीग्रेशन b से a तक e डॉट डी आर। यदि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a से b तक माइनस ई डी आर। और ये रिलेशन रहेगा विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य। इसको विशेष के ध्यान से देख लो, वापस देख लो क्या चीज की है। देखो, विभव व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, मैंने एक आवेश लिया प्लस क्यू आवेश, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लिए, ए व बी बहुत ही पास में थे, ए व बी जिनके मध्य की दूरी डी आर है। जिनके मध्य की दूरी कितनी है, डी आर है। अति निकट इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि दोनों का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या मान सकता हूँ, एक ही मान सकता हूँ, ताकि यहाँ पर लगने वाला बल का फॉर्मूला मैं निकाल सकूँ। तो जानना दोनों बिंदु अति निकट स्थित होंगे, ए व बी। अब जानना मैं ए पर किसी परीक्षण आवेश को रखता हूँ और उसे कहाँ पर लेके जाऊँगा, बी पर लेके जाऊँगा। बी बहुत ही पास में, यानी अल्प विस्थापित करवा रहा हूँ, तो अल्प विस्थापन के लिए कार्य भी क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। कार्य भी क्या प्राप्त होगा, अल्प कार्य प्राप्त होगा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य बल इंटू डी आर।
क्योंकि ये धनावेश है, ये भी धनावेश है। धनावेश पर विद्युत बल क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में क्या कर रहा हूँ? परीक्षण आवेश को ए से बी तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य इंटू डी आर। बाह्य बल विद्युत बल के क्या रहेगा? परिमाण में विपरीत, परिमाण में समान दिशा में क्या रहेगा? विपरीत। तो मैंने लिख दिया एफ बाह्य बराबर माइनस में एफ पी। अब जाना है वैल्यू यहाँ पर रख दी, डी डब्ल्यू बराबर माइनस में एफ पी इंटू डी आर। मुझे पता है क्यू आवेश है, क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होता है? एफ बराबर क्यू इंटू ई के बराबर। किसके बराबर होगा? एफ बराबर क्यू इंटू ई के बराबर। इस एफ ई का मान उठा के यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखा तो क्या हो जाएगा? माइनस एज इट इज रख दिया क्यू नॉट ई डी आर। और विभवांतर की परिभाषा क्या है? यदि ये विद्युत क्षेत्र में है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र में अब परीक्षण आवेश को ए से बी तक लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ कार्य करूंगा, वो कार्य और इस आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर कहलाएगा। तो मैंने लिख दिया विभवांतर डीवी बराबर डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। जहां से देख लो क्यू आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में दोनों बिंदु ए व बी। अब मैं विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से किसी परीक्षण आवेश को बी पर लेके जा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ कार्य करूंगा, वो कार्य और उस आवेश का, इस परीक्षण आवेश का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर। और उसी विभवांतर को मैंने लिख दिया डीवी, क्योंकि अल्प दूरी पर है तो अल्प विभवांतर हो जाएगा डीवी बराबर डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू इंटू डीवी। ये और ये समीकरण दोनों तुलना करेंगे, ये भी कार्य, ये भी कार्य। ये कौन सा कार्य? ए से बी तक ले जाने के लिए कार्य। ये कौन सा कार्य? ए से बी तक ले जाने के लिए, ये भी कार्य। तो उस कंडीशन में दोनों को समान रखूंगा, लेफ्ट साइड समान है तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी? समान। क्यू इंटू डी वी कर देंगे किसकी जगह? डी डब्ल्यू की जगह। बाकी एज इट इज क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। डी वी बराबर क्या हो गया? माइनस में ई इंटू डी आर। अब मैंने ई डी आर को उधर भेज दिया तो ये गुणा से कहाँ चला गया? भाग में। तो ई बराबर क्या हो गया? माइनस में डी वी बटा डी आर, यानी विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। इस चीज को जानना। अब ये मैंने लिख दिया विभव प्रवणता किसे बोलते हैं? डीवी बटा डी आर को। अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा, एक बार जान लो। अब जाना इस समीकरण 4 का मैं समाकलन करूंगा, तो ये तो अल्प विस्थापन के लिए मैंने लिखा है। अब ए से बी तक ज्यादा दूरी भी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? समाकलन करेंगे ए से बी तक माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर। ये कब करेंगे? जब ए से बी की ओर लेके जा रहे हैं। यदि बी से ए की ओर लेके जाएंगे तो ये वाला समाकलन, ये क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य संबंध रहेगा। अब बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो भी जानना महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे नोट में, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी पॉइंटों को फोकस करेंगे। आपने गौस के नियम में पढ़ा था कि कोई भी गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य। क्यों हो रहा था विद्युत क्षेत्र का मान शून्य? क्योंकि वहां पर कोई आवेश ही नहीं उपस्थित हो रहा था गौसीय पृष्ठ के भीतर, तो विद्युत क्षेत्र क्या प्राप्त हो रहा था? 0। तो जाना किसी भी गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई बराबर माइनस डीवी बटा डी आर। ये किसके बराबर हो गया? 0। और डीवी बटा डी आर 0 होने का मतलब क्या हो गया? कब 0 होगा? जब वी का मान क्या हो जाए? नियत हो जाए, तभी 0 होगा। इस चीज को जानना। किसी संख्या का समाकलन आर के सापेक्ष कर रहा हूं मैं, आर के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूं, तो मेरे पास 0 कब आर के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो 0 कब प्राप्त होगा? 0 तभी प्राप्त होगा जब ये वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन सदैव क्या होता है? 0 होता है। सदैव क्या होता है? 0। तो पहला ही महत्वपूर्ण बिंदु यही रहेगा, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर मतलब खोखला गोला है, नोट पॉइंट में डालेंगे। गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश, इसको खोखला गोला भी बोलते हैं, खोखला गोला। गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, शून्य होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? E बराबर 0। जबकि विभव का मान नियत होता है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना इस चीज को। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो आंसर लगाओगे 0, और गोलीय कोश के भीतर विभव का मान क्या होगा, तो नियत होगा। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। किस प्रकार पूछा जाएगा, आपको इस प्रकार का कोई त्रिज्या का खोखला गोला दे देगा, मान लो न्यूमेरिकल टाइप दिया, इसको दे दिया 15 सेंटीमीटर का कोई खोखला गोला है, जिस पर एक समरूप विद्युत क्षेत्र समरूप आवेश वितरित किया गया, यानी प्लस आवेश वितरित कर दिया। इस गोलीय कोश के भीतर कितना आवेश वितरित कर दिया, प्लस Q आवेश वितरित कर दिया। ठीक है, प्लस Q आवेश वितरित कर दिया। आवेश का मान मान लो 30 माइक्रोकूलम, आवेश कितना वितरित कर दिया, 30 माइक्रोकूलम आवेश वितरित कर दिया। अब यहां पर दो चीजें पूछेगा। पहला चीज क्या पूछेगा, विद्युत क्षेत्र, बोलेगा गोले के R बराबर 10 सेंटीमीटर पर, R बराबर 10 सेंटीमीटर पर, जानना R बराबर 10 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। R बराबर 10 सेंटीमीटर पर विभव का विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में आपको कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करनी है, सीधा सीधा क्या लिखोगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, खोखला गोला है, खोखले गोले 10 सेंटीमीटर के भीतर में गौसीय पृष्ठ की कल्पना करूंगा, गौसीय पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं रहेगा। जब कोई आवेश उपस्थित नहीं रहेगा उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इस चीज को जानना, ठीक है। इसको डिटेल में भी समझ सकते हैं, इनको हटा देता हूं। जानना ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और डेट नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है। इस चीज को विशेष कर जानना, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेडियस पर ये वाला गोला बनेगा कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर का, उस गोले के भीतर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। आवेश उपस्थित नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सेकंड चीज यहाँ पर यदि R बराबर 10 सेंटीमीटर पर V का मान पूछ लिया, विभव का मान पूछ लिया, तो भी बच्चे गलती करने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब क्यों ज्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या है, आवेश दे रखा है और दूरी दे रखा 15 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में आप V का मान कहाँ पर निकाल सकते हो, इसकी परिधि पर निकाल सकते हो। V बराबर क्या होता है, KQ बटा R, तो K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान 30 इंटू 10 की पावर -6 बटा में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2, 15 का भाग 2 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना 9 दूनी 18 और 10 की पावर 9, ये -2 ऊपर जाके +2 -6, तो यहाँ पर 18 इंटू 9 और 2 11, 11 में से 6 जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे 5, 10 की पावर 5 और वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। वे V का मान हो गया किस पर, इस 15 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, अब 15 सेंटीमीटर पर कितना आ रहा है, 18 इंटू 10 की पावर, या फिर लिख सकता हूँ 1.5 मेगावोल्ट, 1.5 इंटू 10, 1.8 इंटू मेगावोल्ट। अब देखो इसको क्या लिखूंगा, 1.8 करते हैं 10 की पावर 6 वोल्ट, और 10 की पावर 6 वोल्ट को क्या बोलते हैं, मेगा वोल्ट। तो V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1.8 मेगा वोल्ट। अब जानना बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे, क्योंकि ये तो कहाँ पर आया, यहाँ पर वोल्ट आया, V बराबर 1.8 मेगावाट, ठीक है। ये कहाँ पर आया, इसके पृष्ठ पर आया, कहाँ पर आया, पृष्ठ पर आया। अब जानना इसके 10 सेंटीमीटर दूरी पर पूछे तो बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, यहाँ पर 15 की जगह क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 10, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। जो परिधि पर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। चाहे आपको सीधा ही दे दे कि एक गोला है जिसके परिधि पर विभव का मान 5 वोल्ट है, जिसकी परिधि पर विभव का मान कितना है, 5 वोल्ट, तो उसके 10 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो भी मान कितना रहेगा, वही रहेगा जो परिधि पर रहता है। इस चीज को विशेष कर जानना, आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको परिधि पर विभव का मान दे दे और उसके भीतर कुछ भी विभव का मान पूछे तो परिधि वाला ही विभव रहेगा, इस चीज को जानना। विद्युत क्षेत्र पूछे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जाना इस गोले पृष्ठ से बाहर बिंदु पर लेके तो चेंज होता रहेगा लगातार, इस चीज को जानना, बाहर चेंज होता रहेगा लगातार कंटिन्यू, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया।
अगला पॉइंट विभव प्रवणता के बारे में बात करते हैं। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है? dv बटा dr, dv बटा dr। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, विभव के मान में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन, कोमा लगा के लिखेंगे, विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। इसका मतलब क्या है? आप विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ते हो तो विभव का मान लगातार क्या होगा? चेंज होगा। लगातार क्या होगा? चेंज होगा। और दूरी के सापेक्ष जब विभव के मान में चेंज हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान यानी दूरी बढ़ाते हुए चलेंगे, तो विभव के मान में जो चेंज होगा उसी चेंज को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। क्योंकि आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया, स्रोत आवेश से r दूरी पर v का मान क्या होता है? kq बटा r। जब r का मान चेंज करेंगे v का मान भी क्या होगा? चेंज होगा। r का मान चेंज करेंगे v का मान भी क्या होगा? चेंज। तो दूरी के सापेक्ष v के मान में जो भी चेंज आएगा उसे ही क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। बात करेंगे इसके मात्रक की। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक होगा वोल्ट बटा मीटर। dv का मात्रक वोल्ट होता है, r का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, वोल्ट बटा मीटर। अब जानना ये कैसी राशि होगी, इसको विशेष कर जानना, ये कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। विभव प्रवणता कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। इस चीज को विशेष कर जानना, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहने वाला है। अच्छे से समझ में करना है, समझ के करना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर विभव के मान में क्या होगा? विभव के मान में कमी आती है। तो ये रहेगा अपना आज का लेक्चर कंप्लीट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछें। यदि किसी भी चीज़ की डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद।